चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हम जो है रोटेशनल डायनामिक्स का सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स और टॉर्क के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी। और इसी तरीके से हाँ नहीं वो रिलेशनशिप हाँ, और उसके बाद हमने किया है कि पंखा 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 बजेगी लाइट, और उसके बाद हम डेरिवेशंस पे पहुंचे। सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद हमने सर्कुलर मोशन के डेरिवेशंस किए। डेरिवेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशंस मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कल होता है, और वो हमने व्हीकल पे अप्लाई किया। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि हमने किया क्या है, देन आगे का डेरिवेशन करते हैं। तो अपना फर्स्ट एप्लीकेशन था सर ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड करके अगर आपको क्वेश्चन आता है डिराइव द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो आप कैसे करेंगे? तो सर कंसीडर ए व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हैविंग रेडियस r, सेंटर c, व्हीकल इज हैविंग मास m, और उस व्हीकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तो सबसे पहले mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और रोटेट हो रही है तो बाहर गिरने का डर है तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर गिरेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखते हैं mv²/r, और n जो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। अगर बैलेंस ना करता तो व्हीकल ऊपर नीचे जा सकती थी, बैलेंस कर रहा है इसलिए ये दोनों इक्वल है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये अंदर की तरफ इसको बचा रहा है। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। fs को लिख सकते हैं हम क्या? fs को क्या लिख सकते हैं? न्यूएस इनटू m, और n डिवाइड किया, और यहाँ पे आया हमारा mv²/r अपॉन mg आप लिख सकते हैं। mm कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा v²/rg इज इक्वल्स टू न्यूएस, nn भी कैंसिल, और rg को शिफ्ट कर दिया तो v² इक्वल्स टू न्यूएस इनटू rg, एंड लास्ट में आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट न्यूएस इनटू rg। दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड कि इतनी स्पीड से अगर आप जाते हो किसी कर्व रोड पे, मैक्सिमम सेफ ये करके बहुत ज्यादा वर्ड आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे सेफ स्पीड हो गई। जिस स्पीड से अपन ट्रैवल करते हैं तो हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। दूसरा हमने देखा सर सेकंड एप्लीकेशन क्या था? सेकंड एप्लीकेशन वेल ऑफ डेथ, राइट? सेकंड एप्लीकेशन में वेल ऑफ डेथ, वेल और वॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कैसे भी आ सकता है। सो वेल और वॉल ऑफ डेथ में हमारे पास एक कुआं होता है इस तरीके से, जिसको अपन मौत का कुआं कहते हैं, और उसपे एक इंसान जो है इस तरीके से मोटरसाइकिल या कार या कोई भी व्हीकल चला सकता है। ऐसे व्हीकल चलाते समय उस पे लगने वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है सर mg, और उसको बचाने वाला जो ऊपर लगता है फ्रिक्शन, ताकि वो नीचे ना गिर जाए, तो उसको बचाता कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। और एक सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। सिचुएशंस काइंड ऑफ सेम है, टर्म्स जो है अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट? फंक्शंस आर सेम, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दे आर एनालॉगस टू ईच अदर। एंड fs प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे n प्रोवाइड कर रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे प्रोवाइड करने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और fs बैलेंस कर रहा है इसको m × g को। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा n/fs। fs की जगह आप क्या लिखेंगे? न्यूएस इनटू n, ऊपर आएगा सर mv²/r इनटू डिवाइडेड बाय mg। mm कैंसिल, v²/rg बचा, nn कैंसिल, न्यूएस बचा, सो v² इज इक्वल्स टू क्या बचा सर? rg इधर आएगा और न्यूएस डिवाइडेड बाय एज इट इज। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट द वैल्यू ऑफ rg अपॉन न्यूएस। दिस इज द मिनिमम स्पीड बाय द व्हीकल जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इनसाइड द वेल ऑफ डेथ। इतनी कम से कम स्पीड सर उसकी होनी ही चाहिए, इसके अलावा तो वो सर्कुलर मोशन वेल ऑफ डेथ में या वॉल ऑफ डेथ में परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। करने जाएगा तो उसकी व्हीकल जो है नीचे ही गिर जाएगी ड्यू टू द
लार्ज mg एंड लेस फ्रिक्शन एंड लेस वेलोसिटी। तो इसके लिए हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाली। फिर हमने बात की सर एंगल ऑफ बैंकिंग की, एंगल ऑफ बैंकिंग की। सर एंगल ऑफ बैंकिंग में हमने क्या लिखा, एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर इसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। वेरी गुड। हमने देखा सर एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड में भी कर्व रोड होता है, और कर्व रोड पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है ताकि हमें जो फ्रिक्शन मिल रहा है न्यूएस इसको हम अवॉइड कर सके, क्योंकि सबके गाड़ी के टायर अच्छे ही होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं, सब में उतना ही फ्रिक्शन लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि यस सर हॉरिजॉन्टल सरफेस को फ्रिक्शन गायब करने के लिए थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। सो सर आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के कंपैरिजन स्लाइटली इंक्लाइन कर देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ। एंड व्हाट इज थीटा? दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड horizontal surface. Consider sir we have a vehicle here, and on that vehicle forces are acting mg, and this time the tension is not vertically upward like this or like this, vertically horizontal or horizontal only. ये फ्रिक्शन ये जो नॉर्मल है ये कैसे रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा इंक्लाइन सरफेस, वो उसमें लिखा है हमने थ्योरी में प्रॉपर। तो यस फ्रिक्शन तो देना नहीं है, तो सर नॉर्मल को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, दिस विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। दिस n sin थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। तो जो जो टुवर्ड द सेंटर लगते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंटीमीटर mv²। और जो n cos थीटा ऊपर और mg नीचे लग रहा है वो व्हीकल को रोड पे बनाए रखेगा। अगर हम उसको इक्वल ले लेते हैं, ज्यादा ले लिया तो ऊपर, नीचे का ज्यादा ले लिया तो नीचे, फिर भी ऊपर। n cos थीटा इसको बैलेंस करना है सर, दोनों को क्या करनी है, डिवाइड, n कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होगा सर, tan थीटा, mm क्या होगा सर, कैंसिल, और बचेगा क्या, v² अपॉन। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द टू वैल्यूज। फर्स्ट थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी सर कि कितना इंक्लिनेशन करना पड़ेगा, v² अपॉन r², और दूसरा v² का वैल्यू मिलेगा सर rg, tan थीटा, और इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट तो अंडर रूट rg tan। तो यहाँ तक सर हमने बहुत अच्छी तरीके से अभी तक 2 दिन में डेरिवेशंस कंप्लीट किए। यस, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं, पक्का? अब जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं काइंड ऑफ बड़ा डेरिवेशन है, समझने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बार समझ गए तो मैथमेटिक्स से फिर पूरा होगा, तो समझने में थोड़ा वक्त जो है हम ज्यादा जाया करेंगे। यस, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 3 एप्लीकेशंस? ठीक है, जो लोग अपसेट भी है वो लोग भी देख लो। इन 3 डेरिवेशंस को हमने थ्योरेटिकली बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन में अभी तक कंप्लीट किया है। वी आर टेकिंग टाइम ताकि आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी इस कंपटीशन के बराबरी की बन जाए, तब तक हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। और आज का डेरिवेशन जो आप देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा सर मैथ की क्लास में बैठे हैं। जी हाँ, क्योंकि पूरा मैथमेटिकली उस डेरिवेशन को हमको प्रूव करना है। सोचो ये सब चीजें तो हमें पता है और हम आपको पढ़ा रहे हैं। वो साइंटिस्ट लोग जिनको पता भी नहीं था, उन्होंने कैसे इन मैथमेटिकली चीजों को डिस्कवर किया होगा, क्या दिमाग लगाए होंगे, किस तरीके से सोचा होगा, हर एप्लीकेशंस को कितने ध्यान से वो परखते होंगे, करते होंगे, ये एक अपने आप में उनमें बड़ी बात है। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो मोस्ट सेफ स्पीड हो गई, एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, बैंकिंग ऑफ एंगल भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ऑन, नाउ दिस टाइम नॉट अ हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व बैंक रोड। अभी सेफ निकाली ना हमने, मैक्सिमम क्या होगी, कर्व बैंक रोड पे मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, एंड विथ फ्रिक्शन हम इसको करने वाले हैं, नॉट विदाउट फ्रिक्शन, इट इज विथ फ्रिक्शन। सेम टू सेम दूसरा रहेगा, मैक्सिमम की जगह क्या लिखेंगे, मिनिमम। ऐसा होता तो नहीं, लेकिन फिर भी मिनिमम स्पीड पे हमें निकालनी चाहिए।
और उसको फिर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें। यस सर, दिस मैक्सिमम स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट एंड डायग्राम में बनेगी थोड़ी देर में खिचड़ी। तो उस खिचड़ी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय ड्राइंग द क्वाड्रेंट डायग्राम। So we have a horizontal curved road, or somewhere there is a center and having some radius, let it be r. हमें इस सरफेस को फ्रिक्शन से बचाने के लिए क्या करना पड़ा? बैंक करना पड़ा, बराबर है? यस। सो वी बैंक द सरफेस विथ एंगल थीटा। और इस थीटा को इंक्लिनेशन देने के बाद हमने फ्रिक्शन अगर नहीं भी लगता है तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालिए मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका आंसर जो है वही अपना मतलब सॉल्यूशन में यूज होता है, एंड दैट इज rg tan थीटा। इंक्लिनेशन कितना हुआ? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, उसका वैल्यू भी tan के एंगल के बीच में बराबर से आएगा, जो भी वैल्यू होती है उसकी। यहाँ पे ले रहे हैं सब हम व्हीकल, थोड़ी सी बड़ी व्हीकल लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे, और इस व्हीकल पे लगाएंगे सर हम फोर्सेस। ठीक है, इस व्हीकल पे लगाएंगे सर हम फोर्सेस। When we are applying the forces on the vehicle, make sure कि इस बार आपको क्या भी लगाना है? फ्रिक्शन भी लगाना है। अगर we are moving very fast, बहुत स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हैं यार, है ना? बहुत स्पीड में जाने की कोशिश, एप्लीकेशंस में, एग्जाम में, एंट्रेंस के क्वेश्चंस में ये चीजें दी रही, क्या हो रहा है उस व्हीकल के साथ? ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। जब रोटेट कर रही है एक व्हीकल, या रोटेट नहीं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, बहुत स्पीड में अगर जाती है तो डर है कि उसको वो बाहर गिर जाएगी। उसको अंदर ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए फ्रिक्शन लगेगा, जो इस बार कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। तो बाकी सब फोर्स को रखते हैं साइड में, और सबसे पहले लगा देते हैं सर हम फ्रिक्शन। ये रहा सर फ्रिक्शन फोर्स, जो टुवर्ड्स द कहाँ लगेगा? सेंटर, अंदर की तरफ, बट नॉट प्रिसाइजली टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस Fs को हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कौन से सर? एक नीचे आएगा, जो भी रहेगा देखते हैं थीटा को पकड़ के, और एक कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। समझ गए? तो जो नीचे लगेगा ये थीटा रहेगा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा। नीचे लगने वाला क्या रहेगा? Fs sin। S को थोड़ा बारकाई से नीचे ही लिखें, और जो सेंटर की तरफ लगेगा वो रहेगा Fs cos। ठीक है, देन उसके बाद कौन से फोर्सेस होते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड mg, नो डाउट। ये है हमारा सरफेस, इसको रहेगा नॉर्मल। दिस नॉर्मल विल रिजॉल्व इनटू इट्स टू कंपोनेंट, एक यहाँ तक बराबर से और दूसरा हॉरिजॉन्टल। सही है? ओके। अब इस थीटा को इस थीटा के साथ रिलेट करते हैं हम हमेशा। ये थीटा होता है, ये वाले अगर प्रॉपर्टीज लगाए और ये बन जाता है हमारा cos थीटा, और ये बन जाता है। सर क्या हमने फ्रिक्शंस हटा दिए तो ये सेम कंडीशन बन जाएगी जो पहले मोस्ट सेफ। अब लगा लिए फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी हमें मदद कर रहा है। देखो एक नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है मतलब जमीन पे पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन, और दूसरा अंदर लग रहा है मतलब बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे सपोर्टिव है ना, हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, बाहर ना जाते हुए आपको अंदर खींच रहा है और नीचे दबा रहा है। तो इसका मतलब तो ये मदद ही कर रहा है। अरे बोलो यार, मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगे हैं, इस फोर्सेस को अभी हमने रिजॉल्व भी कर दिया। अब जो रिजॉल्व किए हुए फोर्सेस है वही हमारे काम में, जो वर्टिकली और कहाँ लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टली। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट डायग्राम ड्रॉ। जब भी आपको ऐसा लगे कि तो बहुत सारे फोर्सेस हो गए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी टाइप में कुछ बिरयानी बन गई, क्या करेंगे फिर ऐसे समय में? ऊपर लगने वाले फोर्सेस ऊपर